डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा आप लोग लाइफ में अगर कुछ बनना है तो। क्योंकि जरूरी चीजें एक तो पहले उसको पता लगाइए कि करना क्या है लाइफ में, ठीक है। और जो चीजें करनी है, जैसे अपने शौक को ही अपना कैरियर बना लीजिए, कभी बोर नहीं फील होइएगा, ठीक है। और हर इंसान को चाहिए कि वो फॉरएवर यंग रहे। हम फिजिकली यंग होने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मेंटली यंग होने की। जो काम उसे अच्छा लगता है, अगर वो काम वो करने लगता है, करियर बना देता है, तो वो लाइफ टाइम यंग रहता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो आज चूंकि पढ़ा रहे थे ज्योति को, ठीक है, निधि, वो लोग तो 10th क्लास की स्टूडेंट है ना, मॉर्निंग में आती है, तो सोचे कि आप लोगों को भी बताता चले। ये जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, और ये सब बेस है साइंस का, ये सब बेस है, इंपॉर्टेंट चीज है। जो अच्छे टीचर से पढ़ ले तो बहुत आसान है, और जिंदगी में एक बार अगर समझे हुए रहेंगे तो अफसोस नहीं रहेगा कि अरे ये साइंस में नहीं पढ़े थे, और कभी भी काम दे देगा। जीके जीएस का भी क्वेश्चन होता है। देखिए सबसे जो जरूरी बात है वो यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे हमारा नाइफ है, ठीक है, तो ये नाइफ हमें दिखाई क्यों देता है? ये नाइफ हमें इसलिए दिखाई देती है कि सनलाइट जो है या कोई भी लाइट, वो किरणें, इसकी लाइट पहले इस पे पड़ी, ठीक है, वस्तु पे, इधर जा रही है, और यहां पर टकराने के बाद, नाइफ पे टकराने के बाद फिर टकराई हमारी आंखों से, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज हमारे किसी वस्तु से टकरा करके आंखों से टकराती है, तो हमारी आंख उसका इमेज बना देती है, वो हमें दिखाई देने लगती है, हमारी आंखों को ये दिखाई देने लगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले किससे टकराती है? प्रकाश की किरण वस्तु से टकराए, उसके बाद टकराती है हमारे आंखों से। अब प्रकाश की ढेर सारी जो किरणें जमा होती हैं तो उसे कहते हैं बीम या पुंज। एक से अधिक किरण जब इकट्ठा होती है तो उसे कहते हैं बीम या पुंज। इंग्लिश में बीम, हिंदी में पुंज। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती हैं, सनलाइट कभी भी ऐसे ऐसे नहीं जाती है। अब प्रकाश का यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रकाश का गति क्या होता है, इसका परावर्तन या आपतन कौन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो परावर्तन कौन क्या होता है और आपतन कौन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना है हमको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इधर की ओर गई, ठीक है, तो जब जा रही है तो हमारा बन रहा है कौन सा कौन, और यहां से फिर यहां जा रही है तो कौन सा कौन बन रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जहां पे ये टकरा रही है एक किरण, तो उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि एक आईना, समतल दर्पण क्या होता है।
तो समतल दर्पण एक आईना होता है, आप गोदरेज में भी लगाए हुए हैं, अक्सर आप लोग बाल का बनाते हैं, संवारते हैं। तो समतल दर्पण एक आईना होता है जो एकदम चिकना होता है, ठीक है। कांच का ये टुकड़ा होता है सर, कांच का टुकड़ा जो है, अगर उसमें उसके पीछे बैक साइड में चांदी की परत डाल देते हैं, चांदी की परत लगा दिए और फिर रेड पेन से, गहरे रेड पेन से पेंट से उसको कलर कर दिए ताकि वो चांदी की परत उस पे बैठी रहे। तो अब उसमें आपको अपनी छवि दिखाई देगी, तो वो बन गया आईना, समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण यहाँ पे बना हुआ है, ये कांच है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये चांदी की परत है और उस पे लाल रंग का पेंट है, ठीक है। तो ये हो गया समतल दर्पण। अब समतल दर्पण है तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि प्रकाश अगर किसी वस्तु से टकराती है तो तीन प्रकार की परिस्थितियां आएगी, तीन ही प्रकार की परिस्थितियां आएगी। पहली परिस्थिति कि प्रकाश टकराई और उसके आर पार हो गई, ठीक है। जैसे शीशे का एक रूम है, ये और एक रूम है और उसमें शीशे का दरवाजा लगा हुआ, अब प्रकाश टकराई उससे और उसके अंदर चली गई, तो आपको रूम में क्या है वो दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि अंदर जाकर फिर कहीं दीवार से टकरा कर आपकी आंखों को टकरा रही है, ठीक है। तो शीशा क्या हो गया? पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। और दूसरा क्या है स्थिति हो सकती है कि शीशे के बजाय लकड़ी का दरवाजा लगा दे, तो प्रकाश वहीं से टकरा करके लौट जाएगा आपकी आंखों की ओर, प्रकाश वहीं से टकरा करके लौट जाएगी, वो अंदर घुस नहीं पाएगी क्योंकि वो अपारदर्शी है, यानी ओपेक। इसे इंग्लिश में ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी। प्रकाश जिसके आर पार नहीं जाए उस ठोस वस्तु को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं अपारदर्शी। कई एक बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग जो हैं, अब वो शीशा का दरवाजा लगाए हैं, उसको गंदा कर दिया है, या धूल जम गई है तो गंदी हो गई, या उसको खुरच दिए हैं तो उसका शीशा खराब हो गया, तो उस कारण से कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आर पार, तो उसको हम क्या कहेंगे? पारभाषी या पाराभाषी, ठीक है। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ट्रांसल्यूशेंट। क्या बोलेंगे? ये सब तो आपको पता होना चाहिए जी, पता है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसल्यूशेंट हो जाती हैं, ठीक है। अगर कोई सूती कपड़ा उससे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो कैसा है? ट्रांसल्यूशेंट, है ना। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं, तो अभी हम आईने को लेते हैं। तो आईना क्या है? आईना अपारदर्शी है, उसके आर पार देखा नहीं जा सकता है क्योंकि आईने के पीछे चांदी की परत और चांदी की परत पे गहरा लाल रंग का पेंट लगा हुआ है, तो प्रकाश तो उसके आर पार नहीं जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समझिए कि ये दर्पण हो गया है। अब कोई यहां से एक किरण है, ठीक है, प्रकाश, जो प्रकाश टकरा निकल पड़ी है इसकी ओर, दर्पण से यहां पे टकरा रही है। तो अगर कोई किरण यहां से जाते हुए यहां पे टकराई, ठीक है,
जाते समय टकराई, किरण जा रही है तो इस वस्तु से टकराई, यानी दर्पण के इस हिस्से से टकराई। तो जो जाने वाली किरण होती है, ठीक है, ऐसे गमन कर रही है, टकराने के लिए जा रही है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। आपतित, क्या कहते हैं? आपतित। हाँ, आपतित किरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। हाँ, इंसिडेंट रे। रे का मतलब होता है किरण। बाबू रे इंग्लिश में बोलिए तो किरण, हिंदी में किसी को रे नहीं बोलिएगा, वो हो सकता है गर्मा हो जाए, है ना। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते। तो इंसिडेंट रे, अब ये एक से इधर गया तो आपतित किरण हो गया, इंसिडेंट रे। तो ये इसको नाम दिए ए। ये जिस बिंदु पे टकराई उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, जहां ये जाकर टकराई है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, यानी ओ। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे दे रहे हैं ओ। तो ये ओ आपतन बिंदु जो है उसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। जाते समय यहां पे टकराई है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां जब टकराई, कहीं भी टकरा सकती है, तो ये जहां भी टकराएगी वो पॉइंट ओ कहलाएगा, आपतन। वो ओ एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन उसे कहेंगे आपतन बिंदु। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो आपतन बिंदु है, यहां टकराने के बाद, वस्तु पर टकराने के बाद प्रकाश इधर की ओर जाएगा आंखों से टकराने के लिए, ठीक है। तो जब इधर जाएगा टकराने के बाद, समतल दर्पण पर टकराने के बाद प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर टकराई और उसके बाद फिर आंखों की ओर चल पड़ी, तो दर्पण में अपनी शक्ल दिखाई देगी। तो यहां समझिए कि दर्पण में टकराने की बाद आपतन बिंदु से मूव कर गई, तो जिस दिशा की ओर मूव की, ठीक है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। यहां समझने की जो जरूरत है, अहम बात है, वो ये है बाबू कि एक किरण का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि एन से शुरू हुआ, एन यानी निधि, ठीक है। तो निधि एक स्टूडेंट है, वो जानती है कुसुम को। तो निधि से अगर एक किरण शुरू होती है, भावनाओं की एक क्रिया शुरू होती है और उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, खत्म कहां पे होता है वो नहीं है। शुरुआती बिंदु है, अंतिम बिंदु अगर किसी का नहीं है तो वो कहलाती है क्या? किरण। वो क्या कहलाती है? किरण। जैसे देख लीजिए, ये है, अब इसका न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, तो ये कहलाएगा हमारा पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट। ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा क्यूट सा जो डॉट है, इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट। मेरा राजा बेटा कुछ ही तो ये क्या है? पॉइंट। कुछ नहीं, बच्चा है। अब यही पॉइंट जो है, अगर यहां से शुरू होकर ऐसे चलते चला जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि इनसे शुरू होकर के चलते चला जा रहा है, अंकित से शुरू होकर के, तो शुरुआती बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं है, तो इसको कहते हैं क्या? रे, यानी किरण। रे यानी, समझ में आ रही है? लेकिन अगर यहां से शुरू हुआ
और यहाँ पे जाकर खत्म हो गई। याद रखिए कि यहाँ से ए से शुरू हुआ और बी पे जाकर खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका शुरुआती बिंदु भी है और अंतिम बिंदु भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी इसका है। तो इसको हम लोग कहेंगे रेखाखंड। क्या कहेंगे? यानी रेखा का टुकड़ा। रेखा यानी लाइन और सेगमेंट यानी टुकड़ा। देखिए यहाँ पे आपके सर समझा तो रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को, समझा उसी को रहे हैं, उसी के लिए फिगर भी ड्रॉ हुआ है। लेकिन इन सब चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए, मैथ्स को भी समझने के लिए और फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप को भी समझने के लिए। ठीक है, जैसे माँ बाप का एहसान जब आप जन्म लेते हैं तब होता है, तब शुरू होता है, कहाँ जाकर खत्म होता है? जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उनका एहसान चलते जाता है किरण की भांति। ठीक है, लेकिन एक दोस्त है, वो आपको अच्छा लगा तो वो आप उसको थोड़ा मदद कर दिए, 100 रुपये दे दिए, वो दुश्मनी निकाल लिया, गुस्सा कर लिया, आपसे झगड़ा कर लिया, आप उससे बात करना छोड़ दिया, आप 100 रुपया मांग लिया, तो वो क्या हो गया? लाइन सेगमेंट है ना, रेखा का। इसका शुरुआती भी है, कहां से शुरू हुआ रिलेशन, कहां खत्म हुआ, दोनों चीजें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका ना तो शुरुआती बिंदु होता है ना ही एंडिंग पॉइंट। जैसे देख लीजिए, इधर भी जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर भी और राइट की ओर भी। ठीक है, इधर भी एरो मतलब अनंत तक जा रहे, इधर भी अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो एक्स वाई होगा जो अनंत तक जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? यानी लाइन। अब भगवान का कृपा कैसा होता है? रेखा की भांति। जन्म से पहले भी भगवान आप पे कृपा बनाए हुए थे, कर रहे थे, और जन्म के बाद भी वही काम आएंगे, मरने के बाद भी वही काम आएंगे। तो वो अंत भी है और आदि भी है, और मध्य भी वही है। मध्य में भी बोलते नहीं ये भगवान। जय श्री राम। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तीनों चीजें हमको पता चल गई। अब देखिए यहां पर इधर ए से शुरू हुआ, ठीक है, ओ की ओर गया तो आपतित किरण कहलाया, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन हो गया? आपतित किरण कौन हो गया? एओ है ना, यहाँ ए से शुरू हुआ ओ तक गया, तो ये आपतन बिंदु तक गया, तो ये हो गया आपतित किरण। कोई पूछे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण वह किरण होती है जो किसी स्थान से शुरू होकर के किसी वस्तु से टकराती है जहां पर, तो वहां तक की दूरी होती है। आपतित किरण वह किरण होती है जो एक स्थान से शुरू होकर, जिसमें किरण एक स्थान से शुरू होकर किसी ठोस वस्तु से जहां पे टकराती है, वो बिंदु के बीच की दूरी होती है, या वो होता है आपतित किरण। यहां तक समझ में आ रहा है? आपतन बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट से आपतन बिंदु तक के बीच की दूरी, आपतन बिंदु तक की रेखा को कहते हैं या किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये इधर की ओर जा रही है। अब ए ओ यहाँ क्या है? आपतित किरण।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, परावर्तित किरण कौन होगा? तो आपतन बिंदु से, क्योंकि जैसे ही कोई किरण आपतन बिंदु किसी ठोस वस्तु से टकराई, किसी वस्तु से टकराई और वहीं से मुड़ जाती है, यहाँ देख लीजिए मुड़ जाती है, यहाँ से चली और यहाँ पर मुड़ गई, यहाँ से तो जहां से टकरा करके मुड़ी उसको कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? अब इसमें जो गौर करने वाली बात है कि इन दोनों कोई के बीच से एक रेखा खींचती है, ठीक है, एक रेखा खींचती है। जैसे एक त्रिभुज बनाए ABC और उसके बीच से रेखा खींच दिए, तो ये हो गया इसका हाइट, हाइट यानी परपेंडिकुलर, लंब, ये परपेंडिकुलर, इसे अभिलंब करते हैं यानी नॉर्मल, ये सीधा एक खींच दिया। इतनी तरह की क्रियाएं होती है। तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये खींचे, इसको हम लोगों ने नाम दिया है n, क्योंकि सबका नॉर्मल का n यहां चिपका दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हिंदी में इसे अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब कौन हो गया? OM, परावर्तित किरण OB और आपतित किरण AO। कुछ बोलिए, मुंह से समझ में आ रहा है? बाबू जोर से बोलो। जबरदस्ती नहीं, बोलो। अब यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है। जो गौर करने वाली बात है यहाँ पे बाबू कि एक किरण, सपोज दैट कि जागृति मैम जानती हैं कुमकुम को, तो J और यहाँ पर K, फिर जागृति मैम जानती हैं श्वेता मैम को। तो यहां दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है? जे। एक ही व्यक्ति है जो कुमकुम मैम को भी जानती है और श्वेता मैम को भी। तो जब ऐसा कोई कॉमन पॉइंट हो तब हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दिए, अगर तो ये जो कॉमन पॉइंट है J, इसी को कहते हैं इस वर्टेक्स। J को क्या कहते हैं? वर्टेक्स, वह निष्ठ बिंदु। और इसी से बनता है एंगल। जब दो रेखा में या दो किरण में या दो रेखाखंड में एक कॉमन बिंदु आ जाए तो कोण की रचना होती है, एंगल बनता है, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल। तो यहाँ पर J एक एंगल है। अब इसको क्या नाम दे सकते हैं? एंगल K J SH बोल सकते हैं। इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, एंगल SH K में SH J और K। हर हालत में J को किस में रखना होगा? बीच में। या तीसरा एक और नाम दे सकते हैं, डायरेक्ट इसी के नाम से बोल सकते हैं, एंगल J, ठीक है। इधर से चलिए या इधर से चलिए या सिर्फ इसी के नाम से चलिए। यहां तक क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये जो एंगल बना हमारा आपतन कोण, यानी
इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल जो बना वो कैसे बना, यहां ए से होते हुए आपके आपतन बिंदु तक गया और फिर ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो इसमें ये जो कॉमन पॉइंट है ओ एन और ओ ए में ओ जो कॉमन पॉइंट है वो बनाया हमारा आपतन कोण। यहां ध्यान दीजिए कि ए ओ ऐसे गया और फिर ओ से एन की ओर मुड़ गया। ये जो कॉमन पॉइंट है ये बनाया हमारा आपतन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। तो इसको हम एक नाम दे दिए हैं, क्या, आई। इंसिडेंस का पहला अक्षर लिए और इसको क्या नाम दे दिए, आई। इंसिडेंस का आई, इस एंगल को हम एंगल आई बोले। ठीक है, इंसिडेंट रे से बना है तो एंगल आई। अब आपतन कोण को हम क्या लिख सकते हैं, को एंगल या कोण AON इक्वल टू आई, इसका नाम ही दिया आई, या फिर दूसरा NOA, इसका भी मतलब आई ही होगा, या डायरेक्ट सिर्फ बीच वाला लिए कॉमन पॉइंट एंगल O इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आई। सेम है। अब ठीक इसी प्रकार से परावर्तन कोण को ले लेते हैं। तो परावर्तन कोण में भी देखें तो हम ऐसे चलेंगे, BON। तो BON का मतलब क्या है, R। परावर्तन कोण यानी रिफ्लेक्टेड रे से बना है तो रिफ्लेक्टेड का R ले लिए, इसको R नाम दे दिए। ठीक है, तो या तो हम ऐसे कहें BON या फिर हम कहें NOB, तो भी सही R ही होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। और तीसरा है इसका बीच वाला भाग ले लीजिए, O इक्वल टू R, सही है। यहां तक क्लियर है बाबू लोग? अब जो ध्यान देने वाली बात है, इसका जो सार है, कंक्लूजन है, वो ये है बाबू कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। याद रखिए कि ये जो आपतित किरण है और आपतन बिंदु है, ठीक है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही के सहारे बनते हैं। यहीं से न बन रहा है, यहीं से एक इधर गया तो इधर है, इधर मुड़ जा रहे हैं तो आपतित किरण, ये इधर से